नमस्कार साथियों, एक बार फिर से क्रिप्टो की दुनिया में आपका स्वागत है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोकन, जो भी टोकन है उसको ख़रीदने या बेचने के लिए रिस्क स्वयं उठाना पड़ता है। आप सभी जानते हैं भली भांति। और आपने देखा बड़े बड़े इन्वेस्टर शुरुआती दौर में जब टोकन के साथ आते हैं तो किस कदर यहाँ पे रिस्क उठाते हैं, ये समझने वाली बात है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो मार्केट की, तो क्रिप्टो मार्केट में धन लगाना आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। साथ ही साथ आप उतना धन लगाएं जो आप अगर उसको लगा लेते हैं तो आपको सोचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही क्रिप्टो का बहुत बड़ा जानकार हूँ, लेकिन आज से जो शुरू करने वाला हूँ वो आप और हम सभी के फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करूँगा और आप उसको ध्यान देने का भी प्रयास करेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर चैनल पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे आज से शुरुआत होती है। आप देख पा रहे हैं एक टोकन को, एच नाम से टोकन है यूएसडीटी के पेयर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे चलता हूँ तो यहाँ से आप आगे क्या देख पाएंगे, देख लीजिए। 2 महीने 10 दिन इस टोकन को आए हुए हो गया है, ये साइड आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ से लिया जा सकता है और अपने वॉलेट में ले जाया जा सकता है। जैसे मैं बिटगेट वॉलेट का अगर यूज करता हूँ तो इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ कॉपी करके अपने बिटगेट वॉलेट पे ले जाया जा सकता है। आप सभी जानते हैं इसको भली भांति। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे गो फॉर सिक्योरिटी नो इशू, क्विक इंटेल नो इशू, टोकन स्निफर पर आप देख सकते हैं इसको। हॉनीपॉट डॉट इज नो इशू, यानी कि कोई इशू इस टोकन का नहीं है। मैंने इसको ख़रीद और बेचकर देख भी रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉकेट की तरह आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो क्रिप्टो में अगर आप हैं तो यहाँ से रिस्क हमेशा आपको उठाना भी पड़ेगा अगर आपको अर्निंग करनी है। तो चलिए मैं इसको एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। मैं कर चुका हूँ वैसे, लेकिन यहाँ से एड्रेस कॉपी करके आप अपने बिटगेट वॉलेट पे ले जा सकते हैं। देखिए एड्रेस कॉपी हो गया और आप इसको अपने बिटगेट वॉलेट पे ले जा सकते हैं। यहाँ देखिए मैं बिटगेट वॉलेट पे आ चुका हूँ और मैं इस टोकन को यहाँ अपने वॉलेट में ले चुका हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए बिटगेट वॉलेट पर मेरे पास ये टोकन है और एच नाम मैं डालूँगा तो ये टोकन आपका आ जाएगा। देखिए ये रहा, सर्च करूँगा तो ये टोकन आपका आ जाएगा एच के नाम से। आप देख सकते हैं बिटगेट वॉलेट में इसको लोगो भी मिला हुआ है और आज ये 20.21% नीचे भी है। और साथ ही साथ मैं अपनी बताऊं तो आज मैंने इसकी ख़रीदारी भी की है। ये देख लीजिए मात्र 78 रुपये से, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। मात्र 78 रुपये से इसकी मैंने ख़रीदारी, यानी कि $1 इसमें लगाया है, ये मान सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अगर मैं इस टोकन को क्लिक करता हूं तो आपका ये पेज खुलता है बिटगेट वॉलेट में। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूं ऑन चेन डाटा पर क्लिक करूँगा, भी आप देखना मैंने ऑन चेन डाटा पे क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं इस टोकन को 0.056303 का रेट, ये देख सकते हैं आज की स्थिति में।
ट्रांजैक्शन की बात करूं तो मात्र अभी 22% ट्रांजैक्शन है, यानी 22 ट्रांजैक्शन टोटल है 24 घंटे में, ये मान सकते हैं। और टॉप 10 के पास कितना टोकन है ये देख सकते हैं आप। टॉप 10 के पास मात्र यहाँ पे 15.27% टोकन है। और होल्डर्स की संख्या, क्योंकि मैंने कई बार मंच के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि आज क्रिप्टो करेंसी में आप काम कर रहे हैं, लेकिन होल्डर्स के लिए सिस्टम जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं मात्र अभी तक इन्होंने होल्डर्स जुटाए हैं 694। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। ये भी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये मान सकते हैं आप। आगे चलिए। अगर मैं इसकी डिटेल्स की बात करूं, ये देखिए डिटेल आ गया है यहाँ पे डिटेल। इसको मैं क्लिक करने का प्रयास करूंगा, आप देखेंगे डिटेल पे मैं क्लिक करता हूं तो ये टोकन की डिटेल है। आप देख सकते हैं टोकन की डिटेल। मार्केट कैप इसका बहुत छोटा सा है, 6.3 के आसपास। एफडीवी इसका आप देख सकते हैं 6.3 के। टॉप होल्डर्स 694 आप देख सकते हैं। टोटल लिक्विडिटी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, 7.85 की लिक्विडिटी। और सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो 999.99 मिलियन से यहाँ पे आप देख रहे हैं। और मैक्सिमम सप्लाई की आप बात करें तो यहाँ बिलियन में है, देख सकते हैं मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन। ऑल टाइम हाई की बात करते हैं आप, ऑल टाइम हाई कितना गया ये टोकन आप देख सकते हैं 0.00112। और अभी ऑल टाइम लो की बात करें तो 0.510 आप देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन BNB स्मार्ट चेन में ये काम कर रहा है। और साथ ही साथ कॉइन का नाम एच के नाम से है। क्रिएशन टाइम 24/7/2025 11:47 और अबाउट एच के बारे में यहाँ देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया पे देखा जा सकता है, टेलीग्राम पे, ट्विटर पर, सर्च ऑन नेम एड्रेस वगैरह आप देख सकते हैं। स्टार की रेटिंग में मैं दे सकता हूँ, यहाँ पे स्टार में क्लिक कर लेता हूँ। देख लीजिए पीले कलर में आ गया स्टार के नाम से, क्योंकि ये मैंने टोकन अभी लिया है। आगे चलते हैं। आगे सिक्योरिटी चेक पर चलते हैं। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी चेक, नो रिस्क फाउंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं नो रिस्क फाउंड, यानी कि इस टोकन में अभी तक किसी भी टाइप की सिक्योरिटी में रिस्क नहीं है, यानी कि टोकन लेने लायक है। आप देख सकते हैं। एक टोकन और दिखाऊंगा आपको यहीं पे कितने रिस्क होते हैं टोकन को ख़रीदने में, लेकिन यहाँ पे बिटगेट वॉलेट के माध्यम से आप सभी को पता लगा। बिटगेट वॉलेट यानी कि बिटगेट एक्सचेंज भी है। और ट्रेडिंग रिस्क की अगर मैं बात करूं तो क्लिक कर लेता हूं एक बार। ट्रेडिंग रिस्क में भी आप देखिए यहाँ पे भी आपको कोई भी इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही कि इस टोकन को नहीं ख़रीदा जा सकता। आगे चलता हूँ। आगे आपने देख लिया सिक्योरिटी रिस्क। ऊपर से मैं बैक हो रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अभी मैंने इसमें पहले भी ट्रांजैक्शन की है और इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो में हैं तो आप यहाँ पे रिस्क लेंगे ही, आने वाले समय में भी आपको लेना पड़ेगा ही। यहाँ देखिए सिक्योरिटी चेक, पास सिक्योरिटी चेक 14 ऑप्शन है, 14 के 14 क्लियर है। चलिए आगे चलता हूँ। और कॉन्टैक्ट एड्रेस भी देखा जा सकता है, ये रहा कॉन्टैक्ट एड्रेस BNB स्मार्ट चेन पर। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखने का प्रयास करना है और समझना है। व्यू मोर पे मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप देखिए मैंने ये टोकन कितनी बार ख़रीदे हैं, आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे मैंने ये टोकन कितनी बार ख़रीदे हैं ये दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ, और इनको आप समझने का प्रयास कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ देखिए डेट 24/7/2025 को मैंने ये टोकन ख़रीदे थे 1320 रुपये की। सबसे पहली ट्रांजैक्शन मेरी
मात्र टोकन मिले थे 28,605 और रुपये मेरे लगे थे 1,320। आगे चलते हैं, बड़ी ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूँ केवल आपको। यहाँ पे देखिए एक और ट्रांजैक्शन आप देख लीजिए। ये टोकन मैंने 25/7/2025 को, ये 24/7/2025 को, यहाँ देख सकते हैं आप 25/7/2025 को 83,076 टोकन खरीदे थे 619 रुपये का। आगे चलते हैं, आज मैंने जो टोकन खरीदे हैं आपके सामने 1,39,957 टोकन मात्र 77 रुपये में यहाँ से लिए। 1,39,957 टोकन मात्र $1 में लिए हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में हैं और रिस्क लेना चाहते हैं तो कम से कम $1 का रिस्क यहाँ पे लिया जा सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये रिस्क आपका लिया जा सकता है और इसमें ट्रांजैक्शन की जा सकती है, क्योंकि $1 रिस्क कोई भी ले सकता है। ये रहे टोकन 1,39,957 और डेट आज है 5/10/2025, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। तो चलिए, ये हमने रिस्क ले लिया है। आगे चलते हैं, क्रिप्टो में रिस्क किस तरह के होते हैं वो दर्शाने का प्रयास करता हूँ और साथ ही साथ आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो अगले टोकन पर आने वाले समय में आपके सामने रखूँगा। आप एक टोकन और देखिए, उसको दिखाने का मकसद क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। एक टोकन का नाम आपके सामने यहाँ पर आएगा और उसको आप जांचने का प्रयास करेंगे। ATM नाम से है, ये देख लीजिए, ATM नाम से। एक तो ये रहा टोकन आपका, और ATM नाम से कितने टोकन है वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। चलिए क्लिक कर लेते हैं। AT और M, 2 टोकन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। चलिए दोनों को मैं जांच करके यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले मैं पहले वाले में जाता हूँ। पहले वाले पे मैंने क्लिक किया, देख लीजिए, क्लिक किया, यहाँ पे रिस्क अलर्ट एक आ रहा है आपका। यहाँ पे गए हम, 7/0 में ये टोकन चल रहा है अभी, आप देख सकते हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन कोई दिखाई नहीं दे रही है इसकी, और वॉल्यूम दिखाई दे रही है, होल्डर्स भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर इसके सिक्योरिटी चेक मैं करता हूँ, सिक्योरिटी चेक पे मैंने क्लिक किया। आप यहाँ देखिए, इन चीज़ों के बारे में मैं विस्तार से आपको एक एक पॉइंट पर बताने का प्रयास करूँगा आने वाले समय में। ये आप देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते हैं और अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक एंड शेयर करें। यहाँ देखिए, रिस्क में वार्निंग में 1 2 3 and 4 and 5, ये देखिए 5 वार्निंग यहाँ पे दी गई है, क्लियर। 1 2 3 4 5 and 6, मतलब टोटल अगर मैं बात करूँ 6 वार्निंग आपको दी गई है टोकन के माध्यम से। और इस टोकन को अगर ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड नीचे है, मैं ट्रेड करने का प्रयास करता हूँ, देख सकते हैं BNB के माध्यम से, यानी कि अगर 0.001 से अगर इसको ख़रीदा जाए तो $1 लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोकन कितने आएंगे। अभी अगर आपके पास पैसा होता तो पता लग जाता, लेकिन यहाँ नहीं आएगा आपका, कोई बात नहीं। ये वार्निंग आपको देखनी है, समझनी है आने वाले समय में। और आगे मैं बात करता हूँ दूसरा ATM ने आपने 2 देखे थे, तो दूसरा ATM देखिए आप, ये दूसरा ATM रहा आपका। मैं इस पर भी क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए,
ये रहा आपका दूसरा एटीएम और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन चैन डाटा पर इसका डाटा खुल के आया 11 यहाँ पे लगी है। सिक्योरिटी चेक में मैं करता हूँ यहाँ पे, तो सिक्योरिटी चेक में आप देख सकते हैं एक बार फिर से, ये देखिए। मतलब इस तरह के टोकन भी मार्केट में चल रहे हैं जो पूरी तरह से एक तरह से घोटाले करते हैं, ये मान सकते हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए बाई टैक्स रेट, बाई तो आप 3% में कर सकते हैं, लेकिन सेल करने जाएंगे तो 40% आपको कटवाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम सामने। तो क्या ऐसे टोकन को आप ख़रीदना चाहेंगे जिसमें आप ट्रांजैक्शन फ़ीस के रूप में शुरुआती दौर में देंगे 3% और जब सेल करेंगे तो आपको लगभग 40.59% आपको देना पड़ेगा। आप समझिए इस चीज़ को। चलिए, आपने दो चीज़ें देखी। अब मैं बैक एक बार फिर से चला गया और यहाँ पे एक टोकन और दिखाई दे रहा है RATS के नाम से, दो जगह पे है ये भी। इनको दोनों को मैं जांच करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूँगा। यहाँ देखिए ऑन चैट डाटा पे हम गए, आप इसका सिक्योरिटी चेक करिए। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में लगभग सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन रग पूल रिस्क 100%। एक बार मैंने रग पूल रिस्क के बारे में बताया था, आने वाले समय में ये चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। 100% है रग पूल रिस्क पहले टोकन में। दूसरा टोकन, दूसरे पे मैंने क्लिक किया, रैट के नाम से ही मैंने ऑन चैन डाटा पे गया, सिक्योरिटी चेक मैंने किया इसका। ये देखिए इसमें एक रिस्क आपको दिखाई दे रहा है, एडजस्टेबल ट्रांजैक्शन टैक्स डिटेक्टेड। इसके बारे में मैं आपको बताने का या समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दूसरे वाले टोकन को डिटेल, अगर आप देखेंगे इसकी डिटेल देखी जा सकती है, मार्केट कैप कितना है और साथ ही साथ इसमें कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं भली भांति। होल्डर्स की संख्या देखी जा सकती है, 36,000 के आसपास होल्डर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं।